देखो आज की जो डिराइवेशन है दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बाकी जो डिराइवेशन है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आराम से चेक कर लेना। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इस डिराइवेशन को एकदम स्टेप वाइज देखेंगे, बिगिनिंग से एंड तक आराम से देखेंगे चीज़ों को, है ना। और जो बीच में सपोज कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से है, क्यों है, उन सब चीज़ों को भी समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ, आराम से नोट करते जाना चीज़ों को। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट वर्ड का मीनिंग क्या हुआ सब समझेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड वर्क डन। तो बेसिकली वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे, देन इक्वेशन 1 2 को कनेक्ट करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमें जो फाइनल रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, करने के जा रहे हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो आइडिया है उसको समझ लेते हैं। लेट्स कंसीडर ये एक चार्ज है, लेट्स कंसीडर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल मिलेंगे। उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जानते हो आप, के की वैल्यू 1/4 ठीक है, इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था और इसको हमने सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली सेम पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन कौन सी है, एंड दैट रिलेशन इज E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, dv/dr है ना। ये यही क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो ग्रेडियंट वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट्स कंसीडर, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। ये एक पहाड़ी कुछ रास्ता है, तो आप ऐसे कार लेके जा रहे हो, जब जाओगे ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पे लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है आपके पास। तो फिर वेलोसिटी को क्या करना होगा, जब ऊपर जाओगे इंक्रीज करना होगा वेलोसिटी को, 20 किया, फिर क्या किया, 30 किया। तो बेसिकली आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया। तो साथ में ये भी देखा कि जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर v/t करोगे, ये है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करोगे। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, एक्सीलरेशन। तो बेसिकली टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इसको ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ हाइट है, हाइट यानी लेंथ। ठीक है, तो सपोज ये 1 मीटर है ना, ये 2 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो हाइट के साथ साथ ये इसका जो वेलोसिटी है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। 1 मीटर पे वेलोसिटी कुछ था 10, सपोज 2 मीटर पे 20 हो गया, है ना। तो हाइट के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो लेंथ के साथ साथ यानी हाइट के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इसको अगर ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट यानी लेंथ, है ना। तो ऐसे लिखोगे तो इसको आप बोलोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अगर कोई चीज लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, डिक्रीज भी हो सकता है ना। तो लेंथ के साथ साथ उसका अगर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो हम बोलेंगे ग्रेडियंट। ओके, और अगर इसमें डाउट है तो और एक एग्जांपल देख लो, ये रास्ता है ना, गाड़ी का वेलोसिटी क्या है, पहले सपोज 50 मीटर था, ओके, मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, सपोज 30 हो गया, फिर वेलोसिटी और डिक्रीज हुआ, 10 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कुछ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से लेंथ बढ़ रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, अगेन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये है कहानी। तो अगर पोटेंशियल चेंज हो लेंथ के साथ साथ, तो हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल रहा है कि नहीं वो हमें समझना है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए। तो पोटेंशियल की फॉर्मूला कितना है, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो अगर ये r इंक्रीज होंगे तो ये v क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर ये r डिक्रीज होंगे, v दैट इज पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो यहाँ पे इस पॉइंट को सपोज दूर लेके गया, तो इतना सा दूर, तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में ये r बढ़ जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या होंगे, कम होंगे। अगर इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके, तो r क्या होंगे, कम होंगे, है ना। जब r कम होंगे तो ये जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस के साथ साथ लेंथ के साथ साथ यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेंगे। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, dv/dr लिख दिया, है ना। तो कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट होंगे, वही क्या होंगे, E की वैल्यू होंगे। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होंगे। ठीक है, इसी को स्टेबलाइज करना है, तो आप लोग एक काम करो, इसको आराम से नोट करके रखो, हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। ओके,
इजी है ये सब चीज़ें, मेन कहानी समझ में आने से बाकी आसान हो जाता है ना। ठीक है, तो आराम से देखना यहाँ पे। लेट्स कंसीडर ए चार्ज। ओके, यहाँ पे हमने एक चार्ज कंसीडर किया, ठीक है। तो इस चार्ज को हमने पॉजिटिव कह दिया। यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, इसका नाम है लेट्स से ए, ठीक है। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। ओके, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। फाइन, तो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल की वैल्यू होंगे उसको हमने सपोज फी ए कह दिया। फिर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, इसमें जो बी पॉइंट है इसमें पोटेंशियल की वैल्यू होंगे, उसको हमने फी बी कह दिया, ठीक है। एक हमने चार्ज कंसीडर किया, ठीक है। उस चार्ज को हमने कह दिया सपोज क्यू नॉट। क्यू नॉट पहले यहाँ पे है। क्यू नॉट इज ए टेस्ट चार्ज। कौन सी चार्ज, टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज, ये यूनिट होंगे वैल्यू इसका, है ना। फिर ये जो चार्ज होंगे, इस चार्ज की साइन क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आप देख पा रहे ये भी एक पॉजिटिव चार्ज। तब क्या होंगे, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करते रहेंगे विथ सम फोर्स, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में रिपेल करते रहेंगे। अभी ध्यान से देखना, ये चार्ज अभी इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हमें पता है अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अपने चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मूव करना यानी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, क्यू ई, ठीक है। तो क्यों मूव करते, देयर इज ए सिंपल रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलेंगे। तो बेसिकली इस साइड जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव चार्जेस है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस डायरेक्शन में मूव करना यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, वैल्यू कितना है उसको निकालने के लिए एफ इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये चार्ज क्यू नॉट हुआ तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्यू नॉट ई लिखोगे। अभी ध्यान से देखना, ये जो चार्ज है क्यू नॉट अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे उसकी वैल्यू क्या होंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वर्क डन करना है, ठीक है। वर्क डन कैसे करोगे, वर्क डन करने के लिए आपको इस चार्ज को डिस्प्लेस करना होगा, क्योंकि जो वर्क डन की फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये वर्क डन की फॉर्मूला है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे, है ना। तो मालूम है आपको ऐसे लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होंगे, ठीक है। तो इस केस में अपने इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके आया, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लेके आया इस डायरेक्शन में। कितना डिस्प्लेस किया, लेट्स कंसीडर डी आर डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, तो ये जो डी आर डिस्प्लेसमेंट किया इस फोर्स की अगेंस्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली आप लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो फोर्स है और फिर डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, डी आर। तो डी आर की डायरेक्शन है तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अब इसे क्या लिखोगे, एफ डी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है, मालूम है थीटा होंगे। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना होंगे, अभी देखो ये थीटा किसका किसका बीच में एंगल है, जिसका डॉट प्रोडक्ट लिया, फोर्स और डी आर की, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, डी आर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो एंगल होंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट फैक्टर्स होने से दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे आप लिखोगे 180 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखोगे माइनस, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितना है, -1, तो माइनस एफ डी आर लिख दोगे, ठीक है। तो आंसर कितना होंगे, एफ की वैल्यू कितना है, क्यू नॉट ई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डी आर लिखोगे। तो वर्क की फॉर्मूला कितना है, इतना सा। फाइन, इसको नंबर 1 इक्वेशन कह देते हैं। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला को ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला मिला था एकदम बिगिनिंग में सेकंड चैप्टर की, फॉर्मूला क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज क्यू नॉट, है ना। ये फॉर्मूला हमें मिला था। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेते हो, ये है फाइनल पॉइंट, है ना, और ये कौन सी पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, क्योंकि इसको यहाँ से उठा के लेके आया, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी बी कंसीडर किया हमने, तो वी बी माइनस के लिखोगे, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना कंसीडर किया, वी ए, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आप लिखोगे वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमने डी वी कह दिया, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल गया वर्क के, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, 1 इक्वल टू 2 कर देते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट माइनस क्यू नॉट ई
फिर डी आर लिखेंगे, ओके, इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, क्यू नॉट डी वी, ओके, डी वी ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो क्यू नॉट कैंसिल होंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, माइनस ई डी आर इक्वल टू डी वी, ओके। तो बेसिकली यहाँ से आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू डी आर को उधर लेके जाओ, माइनस को भी लेके जाओ, है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, तो ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, तो डी वी बाई डी आर क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो गई, इतना ये कहानी, 2-3 मार्क पूछेंगे आपको, आराम से लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो JEE नीट लेवल की भी क्वेश्चन सोल्व करना है, कर सकोगे आप, ठीक है। तो आराम से देखते जाना, चीज़ों को नोट करते जाना, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस डिराइवेशन को समझेंगे, तो आप लोग बने रहना, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक भी करना, शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।